तमिलनाडु की राजनीति में आखिरकार वो बड़ा पल आ ही गया जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। फिल्मी दुनिया से राजनीति तक का सफर तय करने वाले थलपति विजय अब सत्ता की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर विजय थलपति की सरकार बनने के पीछे कौन कौन सी पार्टियां खड़ी हैं, किन दलों के समर्थन ने इस पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर विजय थलपति की जो सरकार है वो किन किन पिलर पर टिकी हुई है। दरअसल विजय थलपति को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आपको बता दें, वामपंथी दलों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल ने विजय की टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया और इस तरह विजय की टीवीके जो 108 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, अब उसे बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है और यही वजह है कि तमिलनाडु में विजय की सरकार बन चुकी है। किस पार्टी से मिली कितनी सीटें? इस तरह से जब 118 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है विजय थलपति ने, तो अगर इस आंकड़े की बात करें तो विजय के पास 108 सीटें हैं, लेकिन विजय 2 सीटों पर जीते थे। वहीं कांग्रेस के समर्थन से उन्हें कांग्रेस की 5 सीटें मिल गईं। इस तरह विजय के पास 113 का आंकड़ा हुआ। अब सीपीआई के 2 विधायक, सीपीएम के 2 विधायक और वीसीके के भी 2 विधायक विजय की टीवीके के साथ हैं। इस तरह से आईयूएमएल ने भी थलपति विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी। इस तरीके से इन 5 दलों के, जी हाँ, विजय थलपति की जो सरकार है तमिलनाडु में वो 5 दलों के समर्थन से बनी है और ये जो जादुई आंकड़ा था 118 का वो पूरा हो गया है और ना सिर्फ ये आंकड़ा पूरा हुआ है बल्कि उससे बढ़कर भी हो गया है। तो किस पार्टी की कितनी सीटें हैं जरा हम आपको बताते हैं। तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके 108 सीटें हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी 5 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 2 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम 2 सीटें, विदुथलाई चिरिथागलु काची वीसीके 2 सीटें हैं, यानी टोटल ये हो रहा था 119। लेकिन उसके बाद आईयूएमएल ने भी अपना समर्थन दे दिया, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, जिसकी 2 सीटें हैं, तो टोटल हो जाती हैं 121 सीटें। अब आपको बता दें कि विजय थलपति अब 4 नहीं बल्कि 5 राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बना चुके हैं। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम को अब कई दलों का खुला समर्थन मिल चुका है। जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक आधारम अर्जुन पट्टिमपलम स्थित विजय के आवास पहुंचे थे और वहीं पर सीपीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक में टीवीके को समर्थन देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सीपीआईएम की राज्य कमेटी की बैठक में भी विजय की पार्टी को समर्थन देने पर सहमति बनी। सूत्रों के मुताबिक विदुलाई चिरुथैगल काची यानी वीसीके ने भी टीवीके का समर्थन करने पर हामी भर दी। बताया ये भी जा रहा है कि इन सभी दलों के नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे और माना ये जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से अब विजय की जो सरकार है वो बन चुकी है, उसके बाद अब सभी जो पार्टियां हैं वो सरकार में शामिल हो गई हैं, तो ऐसे में ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि आगे अभी क्या घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति के बीच में ये घटनाक्रम सरकार गठन की दिशा में काफी ज्यादा अहम भी है। सबसे पहले कांग्रेस ने दिया था समर्थन। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले किस पार्टी ने विजय थलपति की पार्टी को समर्थन का ऐलान किया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा जन समर्थन पाने के बावजूद थलपति विजय की टीवीके सरकार बनाने से 10 कदम दूर थी। वजह थी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने की वजह से सरकार का गठन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद कांग्रेस ने टीवीके को सबसे पहले समर्थन का ऐलान किया था। थलपति विजय इस समर्थन के साथ ही राज्यपाल राजेंद्र आलेकर से मुलाकात भी करने पहुंचे थे और तब राज्यपाल ने उन्हें लौटा दिया था और 118 हस्ताक्षर लाने को कहा था। इसके बाद थलपति विजय एक बार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे, लेकिन राज्यपाल अपनी 118 हस्ताक्षर की बात पर अड़े रहे
और दोबारा उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सूत्रों के मुताबिक विजय ने तब उनसे बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए समय मांगा था। दरअसल राज्यपाल का ये तर्क था कि वो इसलिए फ्लोर टेस्ट की इजाजत नहीं दे रहे हैं ताकि कोई अस्थिर सरकार ना बने। ये फैसला राज्यपाल के विवेकाधिकार पर होता है और संविधान उन्हें इसकी शक्ति भी देता है। हालांकि राज्यपाल के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही थी। वहीं उनके फैसले की आलोचना भी हो रही थी। कानून एक्सपर्ट्स इसे लेकर एक राय थे कि फ्लोर टेस्ट विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, ना कि लोक भवन में। इसके साथ ही जैसे ही IUML ने विजय की पार्टी को अपना समर्थन दिया तो उसके बाद ये जो पूरी गठबंधन की सरकार है इसने अपना जादुई आंकड़ा क्रॉस कर लिया और अब विजय की सरकार तमिलनाडु में बन चुकी है। यानी 5 ऐसे जो पिलर हैं मेन जिन पर तमिलनाडु की विजय सरकार टिकी हुई है वो बेहद ही अहम है। और अहम इसलिए है क्योंकि किसी के पास 2 हैं सीटें, किसी के पास 1 सीट है। इस तरीके से ये जो तमिलनाडु की सरकार विजय तलपति की बनी है, ये अब आगे क्या कुछ करती है, कैसे एक्शन होते हैं, क्या कुछ चीजें और नजर आएंगी, इस पर फिलहाल सभी की नजरें बनी हुई हैं। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।